गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक है बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग। आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हमको कुछ मालूम होना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। कई बार तो आपके टॉपिक में भी है ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैसेस, देखिए पहले समझ लीजिए कौन कौन सी गैसेज हैं आपकी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वाटर वेपर जिसको बोलते हैं जल वाष्प, और इसी में हम ओजोन भी जोड़ सकते हैं, O3 ओजोन जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और जल वाष्प, ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब पूरी जो ग्लोबल वार्मिंग है इन्हीं के ऊपर डिपेंड है ना। मैंने उससे इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि GHG क्या है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है ना। अब इसका सिंपल से वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी कि वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि, है ना, होने वाली वृद्धि। ठीक है, अब जो विश्व का तापमान एवरेज टेम्परेचर है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 से 16 डिग्री सेल्सियस है, यानी विश्व का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस है। जब इसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है ये देखते हैं हम लोग, है ना। डेफिनेशन हो गई, वैश्विक तापमान में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिए होती कैसे है। ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका वायुमंडल लिखते हैं, ये आपकी अर्थ है। क्या है अर्थ। अब इस वायुमंडल, इस अर्थ के चारों ओर, यानी कि इस अर्थ के चारों ओर कौन कौन सी गैसेस है आपकी। मेन जो है आपकी मैंने जो बताई ग्रीन हाउस गैसेस GHG, है ना। कौन कौन सी है आपकी, मेथेन जो भी है, मेथेन, CO2, ओजोन, CFC, वाटर वेपर, है ना, जल वाष्प। ठीक है, ये गैसेस हैं यहाँ पर चारों ओर। ठीक है, अब जब सन की लाइट आती है, सनलाइट कैसे आती है शॉर्ट वेव के रूप में, यानी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं जो इसको क्रॉस करती हैं, यानी ये कैसे आती है शॉर्ट वेव के रूप में, जो अर्थ पे आती हैं शॉर्ट वेव के रूप में आती हैं, अर्थ पे प्राप्त हो रही हैं आपकी शॉर्ट वेव के रूप। कैसे शॉर्ट वेव के रूप, यानी लघु तरंगों के रूप में, है ना, शॉर्ट वेव्स के रूप में आती हैं। ठीक है, यानी कि इससे वायुमंडल छन छन के अर्थ पे आ गई आपके। ठीक है, और ये जब यहाँ से जब रेडिएट होके वापस होती हैं तो कैसी लॉन्ग वेव्स के रूप में होती हैं। लॉन्ग वेव से कैसी होती है लॉन्ग वेव्स के रूप में, यानी दीर्घ तरंगों के रूप में
वापस होती हैं, यानी कि बाद में ये रेडिएट होके कैसे होती हैं, लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस होती हैं। अब देखिए, जब ये वेव्स, ये गैसेज हैं, ये एक नॉर्मल रेशियो में है, यानी कि जो रेशियो होनी चाहिए उसमें है, तो आराम से गैसेज यहाँ से वायुमंडल से क्रॉस कर जाती है, यहाँ पर बाहर हो जाती है ना। लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, इनके अनुपात में परिवर्तन हो जाता है या इनके मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो जो गैस हैं वो इस वायुमंडल, जो परत है यहाँ से वायुमंडल से क्रॉस नहीं कर पाती हैं, इससे क्रॉस नहीं कर पाती हैं और यहीं पर रुक जाती हैं। जब यहीं पर रुक जाएंगी तो इसके तापमान में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि ये रेडिएट होकर यानी विकिरित होकर इस वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर पाती हैं और यहीं पर रह जाएंगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो इस होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, वैश्विक तापमान वृद्धि। यानी कि जब वृद्धि केवल एक क्षेत्र पर नहीं होकर सभी जगह विश्व में होती है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम यानी जो टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ता है केवल एक एरिया में ना पड़कर किस में पड़ता है, पूरे विश्व में पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, वैश्विक स्तर पर होने वाली तापमान में वृद्धि तो क्या कहलाती है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जो सनलाइट से हमें वेव्स प्राप्त हो रही है, अल्ट्रावायलेट वेव्स प्राप्त हो रही हैं, वो किस रूप में हो रही है, शॉर्ट वेव के रूप में, है ना। तो शॉर्ट वेव के रूप में अर्थ में प्राप्त होती है। लेकिन ये रेडिएट कैसे होती है, यानी विकिरित कैसे होती है यहाँ से, लॉन्ग वेव्स के रूप में। लेकिन बीच में क्या होता है, जब ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है तो वो यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं, ट्रांसफ़र क्या पार नहीं कर पाती हैं, ट्रांसमिटेड नहीं हो पाती हैं, तो फिर क्या होता है, यहीं पर रुक जाती है। क्या है, यहीं पर रुक जाती हैं, जिससे इसके तापमान में वृद्धि हो जाती है। और यही मुख्य कारण है जिसके कारण विश्व में ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा तापमान में वृद्धि होती है। इसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो कारण हैं, रीजन है मेन, वो आज मेरे पैर में थोड़ी जड़ी है। ठीक है, रीजन क्या है इसके, रीजन है आपका, एक तो नेचुरल होता है, प्राकृतिक कारण, एक होता ह्यूमन, है ना, मानवीय। ठीक है, अब नेचुरल में क्या है, आपने देखा हिम का पिघलना, हिम का पिघलना, जब हिम पिघलेंगे तो वहाँ क्या, कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। कौन सी निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। तो CO2 गैस की वृद्धि होगी। ठीक है, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, जहाँ भी ज्वालामुखी है आएगा वहाँ पर उस समय क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। ठीक है, जो प्राकृतिक कारण हो गए। अब नहीं, ह्यूमन, मानव जनित यानी मनुष्य के द्वारा क्या है, डिफॉरेस्टेशन यानी निर्वनीकरण, है ना। डिफॉरेस्टेशन यानी वृक्षों को लगातार काटा जा रहा है। ठीक है, औद्योगिकरण, व नगरीकरण, औद्योगिकरण व नगरीकरण के द्वारा भी गैसों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, परिवहन, सबसे ज़्यादा परिवहन में देखिए आप, ट्रांसपोर्ट होगा तो क्या होगा, डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हो।
जीवाश्म ईंधन का दहन, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए, थोड़ा नेचुरल में भी देख लें। जहाँ जहाँ आर्द्र भूमि है, कैसी भूमि है? आर्द्र। जहाँ जहाँ नमी वाली भूमि है वहाँ वहाँ मेथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? मेथेन गैस निकलती है, ठीक है, CH4। दीमक जब लकड़ी का पाचन करती है, दीमक के द्वारा लकड़ी का पाचन किया जाता है, तो वहाँ मेथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? मेथेन, ठीक है। तेल व कुओं से तेल का शोधन करने पर शोधन व खदान, कोयले की खदान से मेथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस निकलती है, ठीक है। अब ये देखिए, निर्वनीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, परिवहन हो गया, जीवाश्म ईंधन का दहन हो गया, हुमन। और आजकल हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? एसी का यूज़ कर रहे हो, कॉस्मेटिक आइटम का यूज़ कर रहे हो। कॉस्मेटिक का मतलब सौंदर्यीकरण, कॉस्मेटिक आइटम्स। इन आइटम्स का जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे क्या, कौन सी गैस निकलती? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कौन सी गैस निकलती है? CFC। और ये CFC गैस की सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर करती है? ओजोन लेयर, है ना। इसको भी पढ़ेंगे, ओजोन लेयर, ठीक है। ये तो हो गया आपके प्राकृतिक और मानव जनित, ठीक है। एक्चुअली पैर में थोड़ी इंजरी है मेरे, तो चलने में दिक्कत, खड़े होने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब देखिए, इससे इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। देखिए, प्रभाव क्या पड़ेगा कि पहला प्रभाव तो यही होगा, जब टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो हिम पिघलने लगेंगे। क्या होंगे? हिम पिघलेंगे। हिम का पिघलना, है ना। हिम पिघलेंगे, और जब हिम पिघलेंगे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। लेकिन हिम के पिघलने समुद्र के जल स्तर में तो वृद्धि होगी, लेकिन कई जगह वैश्विक तापमान के कारण नदियां सूख जाएंगी। क्या होगा? नदियां सूख जाएंगी। देखते हो ना, कई जगह अभी भी देखते हो, जहाँ छोटे छोटे किसी समय बम्बे थे, कुएं, बम्बा बोलते हैं, जहाँ पानी रहता है, गांव में देखा होगा आपने, बम्बा जिसको बोलते हैं। और थोड़ा छोटी छोटी नालियाँ टाइप की होती है, इसे क्या, कूप, मुझे याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, कि छोटी छोटी नालियाँ होती है गांव में, उसमें पानी आता है, लोग नहाते भी उसमें, है ना। तो उसको मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्या होता है, कूल जाने कूप ऐसी तो कुछ बोलते हैं हम लोग, है ना। वहाँ भी अब पानी नहीं है ना। तो ये सब क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, ठीक, तो जिसके कारण कई जगह नदियाँ सूख चुकी हैं, बम्बा सूख चुके हैं, पानी की शॉर्टेज है, ठीक है। अब देखिए नदियाँ, फसलों के पैटर्न में परिवर्तन,
फसलों के पैटर्न में परिवर्तन, यानी फसलों के पैटर्न में परिवर्तन होगा। बरसण यानी वर्षा के पैटर्न में जो वर्षा होती है उसमें भी परिवर्तन होगा। जलवायु में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। आपने देखा होगा कई बार गर्मियों में बरसात नहीं होती और सर्दियों में खूब ज़्यादा बरसात होती है ना, या गर्मियों और सर्दियों के बीच में बरसात होती है। तो यह क्या हो रहा है, लगातार जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि मौसम के चक्र में लगातार परिवर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण। तो इसलिए कभी वर्षा, कभी सूखा, कभी बाढ़, इस तरीके के मौसम के अनुसार चेंजिंग हो रही है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जलवायु में लगातार परिवर्तन होना, जलवायु में लगातार परिवर्तन होना, जिससे कभी सूखा, कभी बाढ़, ठीक है। अब जब वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो प्राणियों की प्रजातियां हैं उसमें भी लगातार परिवर्तन होगा, यानी कि कई जगह उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो छोटे छोटे जीव है, समुद्री जीव, उन पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। समुद्री जीवों पर नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। ये आपके इफेक्ट भी रहा, रीजन भी रहे, यानी कि मैंने इफेक्ट भी कराया, क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या रीजन है उसका, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। इसके अलावा इस टॉपिक में कोई और क्वेश्चंस नहीं बनता है। यही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग समझ लो अच्छी तरह से। यदि कोई डाउट्स रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स आप बनाते जाइए संग की संग, लेकिन मैं आपको PDF भी उपलब्ध कराऊंगा, ये श्योर है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए आप नोट्स संग की संग बनाते जाइए, जिससे आपका रिवीजन होगा, आपका रिकॉल आसानी से रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, हम एसिड रेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।